सरकार को कोई फिक्र नहीं, नेता करने लगे मनमानी। सरकार को कोई फिक्र नहीं, नेता करने लगे मनमानी। शिक्षा पर मीडिया का जिक्र नहीं, शिक्षा पर मीडिया का जिक्र नहीं। छात्र को पढ़ते पढ़ते जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना, जितने भी यूट्यूबर, आप ये वीडियो अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई पैसा नहीं कटेगा, कुछ नहीं, पूरा फ्री कर दिए इस वीडियो को। ठीक है, कोई इनकम नहीं। ठीक है, आप देख लेना। करना क्या है, ये हैशटैग ट्रेंड करवाना है। कैसे करवाना है A to Z मैं बात आपको आप सभी अच्छे से। और अभी ना अगर ये ट्रेंड किया और सरकार अगर बात नहीं सुनी ना, मीडिया को जलील करेंगे। आप देखना, अभी रेलवे एग्जाम कराओ, आपको 3-4 नहीं, बस एक ट्रेंड करवाना है। ऐसा नहीं कि 2, 3, 4, 5, ऐसा कुछ नहीं, बस एक चीज को ट्रेंड करवाना है। और मुझे देखना है कि अपने हक के लिए कोई लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। हम सभी एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बैठे क्या किए। बस इतना ट्रेंड करवाना है, इतना लिखने के बाद। और ये किसको बता रहे हैं? साहब जी को। साहब जी का मतलब पीयूष गोयल को ये बताना है। तो लास्ट में @ पीयूष गोयल तो आपको मेंशन करना ही करना है। और ये कैसे कर सकते हैं मैंने आपको वीडियो में बताया है, मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। और एक बात, अगर 5000 लोग भी ये वीडियो देखेंगे ना, अगर एक लड़का 10-10 लोगों को भी शेयर कर देता है ना, तो 50,000 लोग में से कम 30,000 लोग भी देखेंगे ना, और 20,000 लोग भी ट्वीट कर दिए ना, ये ट्रेंड करने लगेगा। लेकिन आप ये मत सोचना अरे चलो हम नहीं करेंगे, बाकी भीड़ तो कर ही रहा है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लड़ाई आपका है, क्योंकि आपका बात कोई नहीं सुन रहा है, ना मीडिया ना सरकार। ये तो क्लियर नजर आ रहा है। और आंदोलन करेंगे रोड के ऊपर तो आपको लाठी मार रहे हैं लोग, यही चल रहा है। तो कम से कम आप अपना आवाज पूरे इंडिया में देखो। आंदोलन करेंगे तो एक जगह आंदोलन करेंगे ना, कहां पर? मान लो आंदोलन किए पटना में, या आपका दिल्ली पर आंदोलन किए, उसको कवर कौन करेगा? मीडिया कवर ही नहीं कर रहा है, यानी हमारा आवाज जो है वहीं तक दब जा रहा है। तो आंदोलन का भी कोई महत्व नहीं रह गया है आज के डेट में, ये भी आप जानते हैं। आपका आवाज पूरे इंडिया स्तर पर उठाना पड़ेगा, और वो एकमात्र ट्विटर है। तो लोग देखेंगे, जो फॉर्म नहीं फिलअप किए ना, वो भी देखेंगे कि क्या मैटर है, ये चीज ट्रेंड क्यों कर रहा है, पता करेंगे ये सब चीज। ठीक है, इस वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा ट्विटर के ऊपर, और आप सभी पक्का करना, इग्नोर मत करना। वो 5 लीटर वाला गैस, बर्तन, लूसेंट की किताब, बेरोजगारी से लड़ने का यही हथियार था हमारे पास। भाई साहब कभी उस स्टूडेंट का दर्द जानते हैं जो 30 रुपए में 50 पासपोर्ट फोटो के लिए मुसल्लापुर से सुल्तानगंज की यात्रा तय करता है? ये चेहरा वही रहता है, बस खाली डेट और फोटो का तारीख बदल जाता है। न जाने कितनी बार उस लेट की तारीख को रुमाल से पोंछ के खाली फोटो खिंचाने के दिन मुस्कुराता है। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि मैट्रिक परीक्षा पास करते ही रोज 5 किलोमीटर दिल्ली दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। पहले डिफेंस लाइन, फिर SSC और फिर BPSC। जानते हैं साहब, सब कुछ हो जाता है, खाली नौकरी नहीं होता है। देखिए, बहस तो पहले भी चलता था और आज भी चल रहा है, काहे कि हम बेरोजगारों से भी किसी का रोजगार चल रहा है, लेकिन साला अपने रोजगार का आता पता नहीं है। कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि BSc कर चुका है, BA कर चुका है, MA कर चुका है, PhD कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है, और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है मोदी जी, 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि अब पगला काहे गया है, लोग कहेंगे कुछ नेता लोग, देखो हमरा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जैसा बीजेपी वैसा ही कांग्रेस, वैसा ही आरजेडी, वैसा ही जदयू, सबका हाल वही है। अगर कांग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता, और आरजेडी का बुरा हाल नहीं होता तो जदयू नहीं आता।
सबका यही समस्या है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मतलब है। कहते हैं पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है, जिसमें 500 रुपए सरकार लेती है। इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है, तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में। तो इस तरह से 12 महीना में 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500 रुपया लेके। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं हैं, डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपने ही नज़रों में गिरता हूँ। कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे, भरोसा करो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए। दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूँ, सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरता हूँ। भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई खूब मज़े से खा रहे हैं। नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए।